आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नर्सरी से शुरू होता है। जिस समय बच्चे बुक पढ़ना नहीं शुरू करते हैं उस समय भी घरों में बच्चे को एडिशन के बारे में बताई जाती है। आप उंगली पर गिनकर बतलाते हैं बच्चों को। दुकान पर जाते हैं तो आप बतलाते हैं कि 2 टॉफी खरीदे या और 2 नोटबुक खरीदे। आप कहेंगे बच्चों को कि कितना हुआ, तो उंगली पर गिन कर के दिखलाते हैं 2 टॉफी और 2 नोटबुक तो 4 हो गए। आप ऐसे कहेंगे, ये 2 उंगली को टॉफी कहेंगे और 2 इस उंगली को क्या कहेंगे, उंगली को आप नोटबुक कहेंगे। तो बच्चा वो 1 2 3 4 4 कहेगा। तो ये एडिशन हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वहां पर एडिशन सिर्फ मैग्नीट्यूड का हुआ। या नर्सरी क्लास में आपने पढ़ा, 4th 5th क्लास में पढ़ा, तो आप जो है वहां पर मैग्नीट्यूड को ही बारे में समझा, डायरेक्शन के बारे में। यहाँ फिजिक्स जो हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें एडिशन करना है तो उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा। यही बात है यहाँ वेक्टर में। अब हंसते हंसते हम थोड़ी सी बात आपको चर्चा कर देना चाहते। थोड़ा चेहरा मेरा उदास लग रहा होगा और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा सा दाढ़ी वगैरह नहीं बनाए हैं। खैर, स्मार्ट पढ़ाई की होनी चाहिए, स्मार्ट चेहरे की नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम आपसे चर्चा करते हैं। हम कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल यह है कि 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 ये कितना होगा? 2 + 3 + 5 कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 + 3 5 + 5 10। 10 आपने लिख दिया, राइट। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, 10 + 20 + 5 आप क्या लिखेंगे? एक और भी इसमें डिजिट प्लस कर दीजिए नंबर। आप यहां पर सपोज दैट 30 + 10 + 20 + 5, तो ये आपका 40 और 20 60 65। ठीक, राइट। आप इसको लिखेंगे 65 है। अब आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या, गौर से ध्यान से बात को सुनिएगा, क्या आप एक बार में ये 3 जो डिजिट्स है इसको आप प्लस कर सकते हैं? बात ध्यान से समझिए। देयर आर 3 डिजिट्स 2 3 एंड 5। क्या ये तीनों डिजिट को आपने एक बार में 10 लिख दिया? एक बार में आपने 10 लिख दिया। क्या ये 10
एक बार में आप लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां पर कुछ 2 डिजिट्स नंबर है, 20 है, 10 है, 30 एंड हियर 1 डिजिट। तो ये आपका क्या है, नंबर है एंड डिजिट्स भी है। तो आपने 65 डायरेक्ट लिखा है। क्या आप इन सारे को एक साथ में प्लस कर सकते हैं? आप प्रीवियस क्लास आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे होंगे, जिस समय लोग किताब नहीं छूते हैं उस समय बच्चे को खेल खेल में लोग काउंटिंग सिखलाते हैं। आपके मम्मी पापा जब पार्क में घूमने जाते उस समय उंगली पकड़े रहते, आपको काउंटिंग सिखलाते हैं। उस समय की आप बात कीजिए, और उस समय दुकान पर जब मम्मी पापा जाते हैं आपको लेकर, तो आप बोलते हैं कि मुझे टॉफी खरीद दो। तो टॉफी खरीदते वक्त भी आपसे पूछा जाता है कि ये 5 टॉफी है, ये गांव देहात के भाषा में उसको नीम जूस बोलते हैं। तो क्या हकीकत में 5 जो आपने टॉफी आपके पापा या मम्मी खरीदे और 5 बिस्किट का डब्बा खरीदे और 5 फिर नोटबुक खरीदे, आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि 15 हुआ। लेकिन हकीकत हम यहां जोर देना इसलिए चाह रहे हैं कि क्या एक ही बार में आप यहां पर 10 जो लिखे हैं 2 + 3 + 5 10 लिख दी, एक बार में आप प्लस कर सकते हैं इन तीनों को? नहीं प्लस कर सकते हैं। पहले आप 2 डिजिट को ही प्लस करेंगे। 2 डिजिट ही पहले प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। एक बार में आप 2 से ज्यादा डिजिट को प्लस नहीं कर सकते हैं। अंदर से आप सवाल कीजिए, अंदर से पूछिए। आप भले ही इसको 10 लिख दिए एक बार में, भले ही आपने इसको 10 एक बार में लिख दिया, लेकिन आप सबसे पहले 2 को प्लस किए हुएगा 3, तो बच गया क्या, 5। 2 + 3 = 5। एंड देन ये थर्ड डिजिट जो आपका 5 है, इसको किए तब आप 10 बनाए हैं। ध्यान से गौर से विचार कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 डिजिट से ज्यादा एक बार में ऐड नहीं कर सकते हैं। यू कांट ऐड more than 2 digits at once time। 2 से ज्यादा डिजिट को आप एक बार में नहीं जोड़ सकते हैं। आप 2 ही डिजिट को एक बार में जोड़ेंगे। हम क्यों इस वेक्टर एडिशन और वेक्टर पढ़ाने से पहले हम इस पॉइंट पर क्यों लेक्चर दे रहे हैं, और प्रीवियस क्लास की बात को याद दिलाते हुए हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हर बात प्रीवियस क्लास से जुड़ा होता है। हर बात प्रीवियस क्लास से जुड़ा होता है। एक स्टोरी मैं बतलाता हूं। हम पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी स्टोरी में बतलाता हूं, और उस स्टोरी को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किताब पढ़ते 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 किताबी बन जाते हैं, बुकिस बन जाते हैं। मैं एक मसूदपुर गांव है वसंत कुंज में,
जीडी गोयनका एक बहुत बड़ा स्कूल है बसंत कुंज में, और जीडी गोयनका के पीछे मसूदपुर एक बहुत बड़ा गांव है। उस गांव में एक बच्चा, साहिल नाम का बच्चा, वो फेल कर गया। और किशनगढ़ गांव में हम भूपेंद्र जी के घर पर पढ़ाते थे। किशनगढ़ गांव में हम रहते। किशनगढ़ गांव के हम बहुत बड़े अच्छे टीचर जाने माने। तो उसको किसी ने कहा कि इस सर को, वो साहिल नाम का लड़का था, उसकी मम्मी और भूपेंद्र जी का छोटा जो भाई है हरेंद्र जी, उसकी वाइफ, वो नेपसराय की, दोनों नेपसराय की, दोनों आपस में सिस्टर। तो एक दूसरे को आना जाना, तो वो मिल गई। तो कह रहे कि हमारे बेटी प्रियांशु को पढ़ाने के लिए एक टीचर है जो हमारे घर में सौरभ को पढ़ाया है, सिद्धांत को पढ़ाया है, और वहाँ पर बहुत सारे और है, श्वेता शिवानी, और वो सुंदर गंडास जी के लड़का जो इंजीनियर बन गया, तो उस सबको भी वही पढ़ाएं जो इस सर से पढ़वा कर देखिए। जो थोड़ा कॉस्टली है, महंगा पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता है। हम गए पढ़ाने के लिए उस साहिल को। वो साहिल 7th क्लास में फेल था एंड 20 डेज मिला था रीटेस्ट का। वो साहिल को हम गए पढ़ाने के लिए, तो मैंने उसको देखा, पढ़ा, एक ही दिन में पता चल जाता है। मैंने उसके पेरेंट्स से कहा कि ये बच्चा 7th क्लास में फेल नहीं है, ये 5th क्लास में ही फेल है, 4th और 5th क्लास में ही फेल है, 7th क्लास में फेल नहीं है। उसके गार्जियन नाराज हो गए। उसके पापा थोड़ा ड्रिंकर हैं, पीते हैं वो भी। अरे मास्टर तू क्या समझावा, ये छोरे 4th पास करा, 5th पास करा, 6th पास करा, 7th में फेल करा। मैं ये लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत दिन मैंने दिल्ली में रहा है और जाटों के घर पर ज़्यादा पढ़ाया हूँ। तो ये जाट बंधु लोगों का लैंग्वेज है। जैसे हमारे बिहार में रीजनल लैंग्वेज होता है कि किरे छौड़ा तू केनी जाई छे, बिहार में बोलते, हम भी बोलते रहते हैं। अपने गांव में थे तो हम अपने पिताजी को, छोटे थे तो बोलते थे, बाबू तू कहाँ जाई छा, तो हर जोते तो तू चला हेंगावे। तो हमारे आवर कंट्री में देर आर 300 मतलब 3000 लैंग्वेज अप्रोक्सीमेटली। देर आर 3000 लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस। उसमें हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये बात मैं मानता हूँ, बट 3000, मोर देन 3000 रीजनल लैंग्वेजेस हमारे देश में है, बोली जाती है। तमिलनाडु में है, भोजपुरी है, मैथिली है, नाम नहीं गिना सकते। फिर उस साहिल की मम्मी भी मुझे बताई कि मन्ने के समझ में ना आवह, ये छोरे 7th क्लास में फेल करा, और तू आवह कहा 4th में फेल करा, 5th में फेल करा, 6th में फेल करा, 7th में फेल ना। हकीकत वो बंदा 4th 5th क्लास से ही फेल कर रहा था। किसी तरीके से स्कूल वाले लटक झटक कर पास करा रहा था, क्योंकि स्कूल के पास गवर्नमेंट की क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि भाई 6th क्लास तक आप फेल नहीं कर सकते। कई स्कूल में 6th क्लास तक बच्चों को फेल करना नहीं है, तो वो पास करा रहा है। अब उसको पढ़ाने वाले मास्टर कैसे पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो जानता है कि 6th क्लास तक तो फेल नहीं होगा। हकीकत वो 6th क्लास में फेल नहीं है, वो 7th क्लास में फेल वो नहीं था। वो बंदा को 4th क्लास से बीमारी पकड़े हुआ था। उसको एडिशन नहीं आता था, सब्ट्रैक्शन नहीं आता था, फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता था, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो 6th क्लास में फ्रैक्शन है वो नहीं आता था।
उस पेरेंट से मैंने कहा कि ठीक है मैं पास करा दूंगा, लेकिन 1 लाख रुपया लूँगा। 1 लाख रुपया लो। गार्जियन फिर परेशान हो गए। फिर दोनों तरफ से बातें हुई, गार्जियन उसको कहे वो उसको कहे, तो 60,000 में बात हुई, 60,000 रुपया में बात हुई। और मैं उस बंदा को 20 डेज में, सिर्फ 7th क्लास को मैंने 10 डेज पढ़ाया था, एंड 10 डेज मैंने 5th और 6th क्लास का पढ़ाया, क्योंकि 7th क्लास को समझाने के लिए मुझे 5th और 6th क्लास का बेस बनाना जरूरी था। और वो बच्चे 65% नंबर से पास किया मैथमेटिक्स में, जो बच्चा फेल था 20 डेज के अंदर। और उस बच्चे के पेरेंट्स को मैंने बोला कि पास करा दिए, अब नेक्स्ट क्लास में मैं 15,000 पर मंथ लूँगा। उसकी मम्मी मुझे बोलती है क्या, अरे मास्टर 4,000 रुपया न तेरे को मैं दूं, तू 15,000 कहा। भाई ये शब्द आज भी मेरे दिमाग में ठनकता है कि जिस बच्चे को पास कराने के लिए 20 दिन में जिस गार्जियन से मैं 60,000 रुपया ले लिया, 60,000 ले लिया, वो गार्जियन फिर दोबारा कैसे बोल रहा है कि 4,000 रुपया न दूं और तू 15,000 मांगा। तो जिम्मेदार हम नहीं हैं, गार्जियन भी जिम्मेदार होनी चाहिए। और हमारे देश में करीब करीब हम कोई ज्योतिष शास्त्री भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे देश में बच्चे को बर्बाद करने में गार्जियन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पहले तो गार्जियन को समझाया बुझाया जाना चाहिए, गार्जियन को टीचिंग देना चाहिए कि गार्जियन को समझे बुझे कि कैसे पढ़ाना है। और सबसे पहले टीचर को भी होना चाहिए कि टीचर कैसा है कि बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे टीचर हैं, आप देखेंगे वो जानता है कि गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं, जैसे तैसे हम पढ़ा करके चले जाएंगे। हम ज़्यादातर वसंत कुंज और गुरुगांव में डॉक्टर और इंजीनियर घरों में पढ़ाया है। अगर कोई कहे तो मैं नंबर भी दे दूंगा। डॉक्टर इंजीनियर घरों पर हमारी बहुत खास इज्जत होती थी गुरुगांव में। और जहां भी अर्ग हो जाता कि वो डॉक्टर और इंजीनियर है, तो उसके घरों पर हमें पढ़ाने में बहुत मजा आता। हम ये स्टोरी इसलिए आपको कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना एडिशन और वेक्टर को नहीं समझ पा रहा है। अब एडिशन और वेक्टर को समझाने के लिए मुझे आपके लोअर क्लास में चलना पड़ेगा। और हम इसलिए ये स्टोरी आपको उठाए हैं कि क्या 2 + 3 + 5 आप एक ही बार में 10 लिख सकते हैं। आइए टॉपिक पर। आप 10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आप 11th क्लास में हैं, आप गहराई से विचार कीजिए कि क्या ये 4 जो आपका ये डिजिट है और ये नंबर्स है, 2 डिजिट नंबर्स है, तो ये सभी को एक साथ आप ऐड करके 65 लिखे हैं। लेकिन नहीं, आप एक बार में 2 डिजिट ही प्लस कर सकते हैं। यू कांट ऐड मोर देन 2 डिजिट्स। 2 से ज्यादा डिजिट को आप एक बार में या 2 आप ऐड ही नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, सपोज दैट कि आपने स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। 30 आप प्लस 10, तो ये आप कैसे लिखे, इसको आप प्लस करके कैसे लिखे, 30 और प्लस 10, देखिए 0 और ये 4। आपने इस डिजिट को पहले ऐड किया, गौर से देखिए, ये और ये डिजिट को आपने ऐड किया। यहाँ थोड़ा सा शाइनिंग आ रहा है, हाँ इधर जो बल्ब है ना, इस बात को मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। चलिए, तो ये जो है ना 30 और प्लस 10, तो
इसको आप लिखेंगे क्या, ये दोनों को आप लिखेंगे 30 और उसके नीचे देंगे 10, राइट। अब आप देखिए ये 0 बन गया, 0 + 0 और 3 + 1 4, 40। आप 40 डायरेक्ट लिख रहे हैं लेकिन ऐड कर रहे हैं 2 डिजिट को एक साथ, 2 डिजिट को ही आप ऐड कर रहे हैं, नॉट मोर देन 2 डिजिट्स। तो ये बात है। इसके बाद आप यहां 40 लिखें, ये दोनों को मिला। अब फिर इसमें आप 20 प्लस कीजिएगा, यहां 20। फिर आप वही प्रोसेस कर रहे हैं, एक साथ में 2 डिजिट को ही ऐड कर रहे हैं, 0 + 0 0, आप 4 + 2 6, देखिए 60 आया। फिर आप इसमें प्लस कर रहे हैं 5, देखिए 0 + 5 5 और ये 6। ये हमारी प्रीवियस क्लास की बात है, 4th क्लास 5th क्लास। आप याद कीजिएगा, भले ही आपके टीचर नहीं आपको बताए हो, लेकिन एक बार में आप 2 डिजिट से ज्यादा प्लस नहीं कर सकते हैं। अंदर से सवाल पूछिए। अब हम आते हैं वेक्टर पर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और ये आप है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां भी बात वही है, 2 वेक्टर को आप एक साथ ऐड कर सकते हैं, और 2 वेक्टर से ज्यादा अगर वेक्टर है तो आप उसको एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। और इसको बाय स्टेप जब बताऊंगा तो आपकी आंखें खुलेगी। अच्छा, ये जो आप यहां 30 + 10 जो 40 लिखे हैं, ये हमारा मैथमेटिक्स, ये मैग्नीट्यूड है। और ये 2 + 3 + 5 ये 10 लिखे, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। ये जो आप 65 लिखे, दिस इज मैग्नीट्यूड। ये मैथमेटिक्स है जो आपको मैग्नीट्यूड तक रोक देगा। लेकिन वेक्टर जब हम पढ़ाएंगे तो वेक्टर का डेफिनेशन ही होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसमें मैग्नीट्यूड जो आपने मैथ्स की तरह ये जो लोअर क्लास में पढ़ा है, इसी लोअर क्लास में इसी के हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, इसी के हिसाब से लोअर क्लास में आप इसको पढ़ेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का प्लस करना तो है ही, लेकिन आपको वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन भी प्लस होता है, और उसमें डायरेक्शन बताना होता है। यही कारण है कि फिजिक्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स से अलग होता है। हालांकि 11th क्लास में जब चलेंगे तो, अब यहाँ भी 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी वेक्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स में। आज जब वेक्टर आ गया, चाहे वो मैथमेटिक्स हो फिजिक्स हो, वेक्टर आ गया तो उसमें डायरेक्शन को भी जानना जरूरी है। बात समझ रहे? तो आइए थोड़ी सी चर्चा हम एडिशन ऑफ वेक्टर पर अब करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, पहले हम इस बात को समझें, पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं पहले। तो देखिए, हम 2 वेक्टर की बात करते हैं। एग्जाम्पल से बात को समझिए, नियम, लॉ, तरीका बाद में लिखेंगे, एग्जाम्पल से बात को समझिए, एग्जाम्पल से बात को पहले समझिए। अब हम 2 वेक्टर की बात करते हैं, 2 वेक्टर्स, ठीक, राइट। एक वेक्टर आप ले लीजिए ए पी वेक्टर, राइट, और एक वेक्टर आप ले लीजिए दिस इज क्यू वेक्टर।
there are two vectors, one is p vector and other is q vectors. दो वेक्टर है, there are two vectors. अब इस वेक्टर को मुझे ऐड करना है। तो पहली बात, एडिशन ऑफ वेक्टर का जो इंट्रोडक्शन है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसको हम रीडायग्राम से एक बात को समझेंगे। कैसे समझेंगे इस बात को समझिए। तो अब इसमें एडिशन करना है, तो मैं केस ले लेता हूं कि ऐड करना है p प्लस q, वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ये इसकी उल्टी भी बात हो सकती है। बातचीत कीजिए, बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। बातों बातों में पढ़िए तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बात को समझना मुश्किल है। तो ये आपका p प्लस क्यू, और दूसरा आपका बन जाएगा क्या, q वेक्टर एंड प्लस p वेक्टर। राइट। अब इस वेक्टर का कुछ नाम भी दे सकते हैं। ये वेक्टर आपका फोर्स हो सकता है, जो वेक्टर है, वेलोसिटी हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, जो भी है। मैंने p और q तो जस्ट सिंबल देकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये p q कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। आइए पहले p प्लस q को ऐड करें। ध्यान दीजिएगा, रूल हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले इस बात को समझिए। p प्लस q हम करने जा रहे हैं, p प्लस q। ठीक, तो पहले जो वेक्टर p है उसको आप लिखिएगा, उसको प्लॉट कीजिए। लेकिन कंडीशन 2 लिख लीजिए आप, कंडीशन 2 याद कीजिए, कंडीशन 2 ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि वेक्टर आप लिखेंगे, लेकिन ये जितना बड़ा वेक्टर है यानी मैग्नीट्यूड, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, पहली बात। एंड सेकेंड बात है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 बातें हैं, इसको नोट करना जरूरी है। एक कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये 2 चेंज नहीं होना चाहिए। वेक्टर में 2 ही चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कई लोग डायरेक्शन बोलते हैं, कई लोग डायरेक्शन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन से थोड़ी सी हटकर बात करें, हम साइंस की चर्चा करते हैं। तो नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए, तो P ऐसे है, तो P को हम प्लॉट करेंगे कैसे, देखिए P ऐसे है और P को हम ऐसे लिखें। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा लिखें, ठीक। और P इस डायरेक्शन में है, देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में एरो इधर ही रखें। भूल करके भी आप उल्टा मत कीजिएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं कीजिएगा, डायरेक्शन जो है वही रहेगा। डायरेक्शन चेंज कर दिए और मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए तो फिर एडिशन ऑफ वेक्टर का सवाल ही नहीं है। डायरेक्शन पर ध्यान देना है, तो नो चेंज इन द डायरेक्शन नोट भी करते रहिए। हालांकि एडिशन ऑफ वेक्टर के रूल में हम लिखेंगे। अच्छा, ये तो आपकी बात हो गई, 2 बात कि नो चेंज इन द डायरेक्शन एंड नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड, ये 2 बात हो गई। अब थर्ड एक पॉइंट क्या है, इस बात को समझिए। तो पहले आपने इसको फर्स्ट वेक्टर अगर मानते हैं, इसको क्या मानते हैं,
फर्स्ट वेक्टर मानते हैं। चलिए पहले वाले आपने सपोज दैट कि मैं आपको बता दूं यहां 2 + 3 किए 5 आया, तो 2 हमारा क्या है फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट। तो देखिए चलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, तो आप चलते क्या है, सपोज दैट 2 + 3 तो क्या करते हैं आप, नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप पढ़े होइएगा, ये मानकर चलिए 0 है, तो नंबर लाइन पर चलना आप जानते हैं ना, बस नंबर लाइन पर चलना जानते हैं तो एडिशन ऑफ वेक्टर भी आप जान जाएंगे क्या है इस बात को देखिए। तो यहां आप लिखे 1 2 3 4 5 6 7, आप 2 पर खड़े हैं, यहां 1 है, 2 पर आप खड़े हैं, आपको मैंने 2 पर खड़ा कर दिया। अब प्लस का मतलब क्या होता है, राइट साइड में आप जाएंगे, ये पढ़ाने के लिए 6th क्लास में नंबर लाइन है, 5th क्लास में नंबर लाइन टीचर को पढ़ाएंगे, और 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में तो एक लड़की को बैग पर चढ़ा दिया है, यानी एक लड़की है वो बैग रखी हुई है पीठ पर, स्कूल गोइंग गर्ल्स, और उस पर नंबर लाइन पर उसको चला रहे। एनसीईआरटी बुक तो बुक ही होता है भाई। हाँ, तो एक बात समझ, अब इसको प्लस का मतलब है राइट साइड, और ये 3 है, 3 बार आप जंप करेंगे यहां से, 1 2 3, कहां पहुंच गए आप 5 पर पहुंच गए, इसीलिए 2 + 3 को क्या लिखते हैं 5, ये तो 5th क्लास में पढ़े। तो यहां पर बात को समझिए, यहां डायरेक्शन कैसे कैसे बदलता है और डायरेक्शन के हिसाब से कैसे ऐड करते हैं, यहां डायरेक्शन पर बात ध्यान देना। देखिए P + Q है, तो देखिए डायरेक्शन को पकड़िएगा, बात को ऐसे, P वेक्टर को पहले आपने प्लॉट कर दिया, अब P वेक्टर का ये टेल और ये हेड है, ये हेड है, ध्यान से समझिएगा, ये टेल है T और ये H हेड है, P वेक्टर आपने प्लॉट कर दिया राइट, यहां T स्टैंड फॉर टेल एंड H स्टैंड फॉर हेड। तो सेकेंड वेक्टर जो आपका है Q, ये सेकेंड वेक्टर, बात को ध्यान से रखिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, शायद फिजिक्स के लिए हार्ड है, हार्ड है फिजिक्स, इसके बगैर आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो बात को ध्यान रखिए, P वेक्टर मैंने प्लॉट कर दिया, यहां लिख दिया, और Q वेक्टर को भी मुझे ना तो डायरेक्शन चेंज करना है और नहीं तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है, प्लस होने वाले वेक्टर का। यहां अगर माइनस हो तो बातें फिर बदलेगी, वो हम बाद में सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बदलाएंगे, यहां बातें बदलेगी, लेकिन अभी फिलहाल आप इस Q, यहां प्लस है, प्लस है, बात समझिए, तो चलते जाना है, देखिए नंबर लाइन पर आप ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, तो चलते जाना है, तो पहले वाले वेक्टर का हेड, पहले वाले वेक्टर का हेड राइट, और जिसको आप ऐड कर रहे हैं उसका टेल, हेड टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर का टेल, जिसको आप ऐड करने जा रहे हैं। तो कई जगह आप YouTube पर भी सर्च कीजिए, किताबों में भी लिखा हुआ है, कई किताबों में लिखा हुआ है क्या, टेल हेड अरेंजमेंट, यानी TH। मैं कई अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता, YouTube पर भी मैं देखते रहता हूँ, टीचर लोग लेक्चर देते हैं,
बड़े बड़े किताबों में भी है, कई जगह लिखा हुआ। वो कहेगा कि टेल हेड को जोड़ो, टेल हेड को जोड़ो, टेल को हेड से मिलाओ। उसको हेडिंग भी कई राइटर लोग लिखा है, टेल हेड अरेंजमेंट। लिखा तो ये है, लिखा तो यही है किताबों में, लेकिन हो रहा है क्या? हेड टेल, देखिए बात, हो रहा है हेड टेल अरेंजमेंट, हो रहा है हेड टेल अरेंजमेंट, लेकिन किताबों में लिखा है टेल हेड अरेंजमेंट। यानी बुक कह रहा है कि टेल को हेड से प्लस करो, अब प्लस हो रहा है हेड टेल। अब कैसे? बात को कैसे विचार, आप पी वेक्टर को यहां रखें, आप क्यू वेक्टर के टेल को, क्यू वेक्टर के टेल को आप ऐसे, इसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करना, ऐसे आप लिखें ए, दिस इज क्यू वेक्टर। आपने क्या किया? पहले वाले वेक्टर के हेड पर, पहले वाले वेक्टर के हेड पर जो जिस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं उसका आपने टेल रखा, आपने टेल रखा, यानी हेड पर आपने टेल रखा, तो हेड टेल अरेंजमेंट हुआ, हेड टेल अरेंजमेंट हुआ। यहां हेड है पहले वाले का, हो रहा है हेड टेल। लेकिन आप किताब पढ़ करके देखिए, मार्केट में हजारों पब्लिकेशंस की बुक है, हजारों टीचर यूट्यूब पर बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर डाले हुए हैं फिजिक्स का। मैं तो केमिस्ट्री का एक एक ऐसा ऐसा आपको पॉइंट निकाल कर बताऊंगा। मैं कई बार एनसीईआरटी अब नहीं लिखता हूँ लेटर, कई बार एनसीईआरटी जहाँ से किताब छपती है, जो उसका एडिटर है, उन लोगों के पास पहले लेटर लिखते थे कि एक है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। फिजिक्स में आपको 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में उसको पढ़ना है, डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिज्म में भी है, मतलब 12th क्लास के फर्स्ट वॉल्यूम जो बुक है उसमें पढ़ना है। और केमिस्ट्री 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट पढ़ना है। अब उस डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन तो दोनों में सेम है, लेकिन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिजिक्स में कुछ और बात कह रहा है और केमिस्ट्री में कुछ और बात कह रहा है। डायरेक्शन है एक ही फिजिकल क्वांटिटी। मैं इस पर कई बार लेटर लिखा हूं, लेकिन लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता आज तक। बातें हम, मेरे भी दिमाग में कंफ्यूजन है कि भाई एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, अब बोथ आर वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो फिर फिजिक्स में अलग उसका डायरेक्शन लिए जाते हैं, केमिस्ट्री में अलग लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं? तो बात एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं कुछ खास बात है। अब फिजिक्स वाले क्या मानते हैं, केमिस्ट्री वाले क्या मानते हैं, अलग की बात। आइए, तो यहां हम दिमाग में बात क्या रखे? हेड टेल। क्या दिमाग में रखे? हेड टेल अरेंजमेंट। क्योंकि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल रखते हैं। बड़ी इत्मीनान से बात को समझिए, सारी बात को आराम से समझते जाना है, सारी बात एक एक पॉइंट को हम इसके बाद तब रूल बताएं। अब आप देखिए, आप इस पॉइंट से चलते 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 यहां पर पहुंचे और यहां से चलते यहां, यानी इनिशियल पॉइंट फर्स्ट वेक्टर का आपका क्या है? आईपी लिख दे रहा हूं, इनिशियल पॉइंट, जिसको आप फर्स्ट वेक्टर का क्या कहेंगे? टेल। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से आपने चलना शुरू किया और फर्स्ट वेक्टर के हेड पर पहुंचे। आराम से सुनिएगा बात। और फिर फर्स्ट वेक्टर के हेड
जहां खत्म होता है वहां से जिस वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं वहां से टेल शुरू हो और फिर आप यहां पहुंच गए। यहां ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया मंजिल। तो आप कहां से चले और कहां पहुंचे उसको ऐड कर देना है, लाइन मिला देना है। लेकिन ये आर वेक्टर इसी को रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी तो डायरेक्शन होगा नहीं, बिना डायरेक्शन का तो वेक्टर संभव है ही नहीं। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जहां से चले वहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का टेल हो जाएगा और जहां पर आप पहुंचे उस तरफ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। भाई दो वेक्टर को आप प्लस करेंगे तो थर्ड जो वेक्टर मिलेगा वह रिजल्टेंट मिलेगा, वो भी वेक्टर ही होगा, स्केलर नहीं हो सकता। अब आप बात समझिए, आपने 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ा है, आप 2 लीटर प्लस 3 लीटर इक्वल टू 5 लीटर स्क्वायर कर सकते हैं। बट 2 लीटर प्लस आप 3 मैंगो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? 2 लीटर प्लस 3 लीटर 5 लीटर होगा, यानी लीटर है तो लीटर में ही जाएगा। बात समझ रहे हैं? और यहाँ 2 लीटर और 3 मैंगोज प्लस ही नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म होगा। सिमिलरली ये P भी वेक्टर है और Q जो वेक्टर है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा 2 लीटर प्लस 3 लीटर 5 लीटर, दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है, ये परिणाम है। रिजल्टेंट है 5 लीटर किसका? तो 2 लीटर प्लस 3 लीटर। सिमिलरली वेक्टर P और वेक्टर Q, ये वेक्टर है तो इसको ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। तो R दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P प्लस Q। तो ये वेक्टर मिल गया तो इसका भी तो डायरेक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो R वेक्टर का डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर के टेल जो P वेक्टर है और सेकेंड वेक्टर जिसको आप प्लस कर रहे हैं उसके हेड, यानी आप रिजल्टेंट वेक्टर को यहां पर टेल नाम दे दीजिए, टेल, और यहां पर हेड नाम दे दीजिए। ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ी ध्यान से बात को समझना है। एडिशन ऑफ वेक्टर तो बड़े ख्याल की बात है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर आप Q प्लस P भी कर सकते हैं। होमवर्क लिख लीजिए, Q प्लस P जो है, तो इसमें क्या कीजिएगा, पहले Q को प्लॉट कीजिएगा और तब P को प्लॉट कीजिएगा। यहीं पर मैं बना देता हूं, Q है ये वाले को, तो P यहां पर रख दीजिए, ऐसे हो जाएगा, और फिर यहां से मिला दीजिए, ये हो जाएगा R वेक्टर, और ये आपका P वेक्टर बना। क्वेश्चन में ही बना दिया, ठीक, राइट। अब सवाल उठता है कि हमने आपको कहा कि 2 से ज्यादा वेक्टर को एक साथ आप ऐड नहीं कर सकते, यू कांट ऐड more than 2 vectors. Similarly, you can't add more than 3 digits. Oh, sorry, more than 2 digits. 2 digits से ज्यादा को आप ऐड नहीं कर सकते। अब एक हम एग्जांपल आपका 3 वेक्टर्स का दे देता हूं।
तो यहां से बातें कुछ जमेगी। सारे प्रीवियस क्लास बेस्ड है। अगर प्रीवियस क्लास आपका सही है तो सही। अब कई जगह पर बच्चे को है ग्रुप क्लास में भेजते। मेरे यहाँ अभी एक 12th क्लास का बच्चा आता है पढ़ने के लिए, उसका 12th क्लास में है लेकिन 9th-10th क्लास का चीज नहीं आता है, और टीचर को पता है कि इसका बेस ठीक नहीं है, फिर भी उसको ग्रुप में पढ़ा रहा है। अरे भाई, ग्रुप में क्यों पढ़ा रहे हो? इसका तो पहले बेस बनाओ ना, नहीं तो ये बैग लेकर आएगा जाए। तो ये सारी बात प्रीवियस क्लास की। आइए 3 वेक्टर की बात करते हैं। मानकर चलिए कि एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q और एक वेक्टर आपका Z है। 3 वेक्टर। अब आप देखिए, तो P वेक्टर आप ऐसे ले लीजिए, P वेक्टर, Q वेक्टर जैसे था वैसे भी ले लीजिए, और Z वेक्टर एक ऐसे ले लीजिए। और इसको हमें ये जो वेक्टर दिया गया है, ध्यान से इस बात को समझिए। देयर आर 3 वेक्टर्स, P वेक्टर, Q वेक्टर एंड Z वेक्टर। अब इसे मुझे क्या है, P प्लस Q प्लस Z करना है। तो कैसे करेंगे? P प्लस Q प्लस Z, तो ये कैसे करेंगे? इस बात को ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो पहले P वेक्टर, पहले जैसा, पहले P वेक्टर। अब उतना बोलने की जरूरत नहीं, बात को समझ। P वेक्टर, फिर यहां से क्या कीजिए, Q वेक्टर। आपने पहले P प्लस Q ही किया, यानी पहले आप P प्लस Q ही किया, राइट? क्लियर? और इससे जो रिजल्टेंट मिला, सपोज दैट इसका भी रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं ऐसे, ये R वेक्टर हो गया, ठीक, राइट? अब इस R वेक्टर पर आप इसको रखिएगा पपेट, ये ऐसे है तो ये आपका बन गया ऐसे, ये हो गया Z वेक्टर, ठीक। तो आपने क्या किया, P प्लस Q इक्वल टू R वेक्टर रखा। ध्यान से बात को समझिए, ये P प्लस Q इक्वल टू R वेक्टर है, राइट? और अब आपने R वेक्टर में Z वेक्टर लिखा। देखिए R में Z प्लस किया, तो यहां से आप इसको ऐसे मिला। ये आपका दूसरा, सपोज दैट इसको R डैश वेक्टर नाम दे देते हैं, R डैश वेक्टर। ये मैं 1 बाय 1 करके दिखाया, एक बार में भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपको एक बार में जो आप लिखे कि 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10, आपने एक बार में लिख लिया। इस तीनों वेक्टर को आप एक बार में भी कर सकते हैं। बीच का ये R आप हटा दें, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए चलेंगे तो आप 2 वेक्टर को ही ऐड करके काम चलाना पड़ेगा, तब 3rd वेक्टर पढ़ाएंगे। वो जब मैं इसका फार्मूला डेरिवेशन करूंगा तो डिटेल से आपको बताऊंगा, फार्मूला डेरिवेशन करूंगा। आइए तो इसको हम एक साथ में कैसे करें। तो पहले P को प्लॉट कर दीजिए, ऐसे P प्लॉट हो गया, राइट? फिर आप यहां से Q को प्लॉट कर दीजिए, राइट? थोड़ा बड़ा है, Q बड़ा है, चलिए, हाँ। और इस पर आप परपेंडिकुलर ऐसे है Z वेक्टर, ये है Z वेक्टर, और यहां से आप मिला दीजिए, ये आपका R डैश वेक्टर, जिसको आप ये वेक्टर कहते हैं। यानी मैंने बीच में जो R वेक्टर है इसको नहीं लिखा, इसके बावजूद भी हमने वेक्टर का एडिशन कर दिया। अब वेक्टर एडिशन हमने सीखा कि एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर का रूल आपको पढ़ाएंगे, और पॉलीगन रूल भी इसी में आ गया। अब आप तो 4, 5, 10 किसी भी वेक्टर को प्लस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा होमवर्क लिखिए। इसमें P प्लस Q प्लस Z है,
तो इसमें आप वेक्टर Q प्लस वेक्टर P प्लस वेक्टर Z इसका डायग्राम बना कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देता हूं वेक्टर Z प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर P, इसको बना कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देता हूं आपको वेक्टर P प्लस वेक्टर Z प्लस वेक्टर Q उल्टा दिया। ये आपका 3 होमवर्क है, एक मैंने बनाया होमवर्क है, इसको आप बना करके लाइए, डायरेक्शन दिखाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा। अभी हमने सिर्फ वेक्टर एडिशन का इंट्रोडक्शन दिया। हमारा पीछे का कुछ वीडियो खराब हो गया है, हमारे पास कैमरा वगैरह की उतनी जानकारी नहीं, मतलब यूट्यूब का और ये सब चीज़ का उतना जानकारी नहीं है। नहीं तो अब तक तो मेरा नॉलेज इतना है, हमारा यूट्यूब चैनल बहुत फास्ट हो जाता। हमें जानकारी ही नहीं थी। किशनगढ़ गाँव में हम पढ़ाते तो एक लड़की महक हमको बोली 2015 में कि सर आप यूट्यूब चैनल बना। हमें को पता ही नहीं था यूट्यूब चैनल क्या है, इससे क्या होता है, लोग करोड़ों रुपया कमाता है। और हम फिजिक्स केमिस्ट्री अब तो 6 चैनल अभी इस बार बनाए हैं। अब टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो बना सकूं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ बन गया। कम नॉलेज वाले सबको देखता हूँ, अरे जिसको कुछ, अरे कॉमेडी का, कोई बंदर वाले का कॉमेडी का इतना व्यूअर है और इतना सब्सक्राइबर है कि मत पूछिए, और पैसा कमाता है। मठ मंदिर वाले और वो सब थंबनेल तो मैंने अब सुना है कि थंबनेल लगाया जाता है। और ये कोई मास्टर है वहाँ, कोई मास्टर थंबनेल ऐसा लगाता है अट्रैक्टिव भोजपुरी गाने का, उसका सब्सक्राइबर बढ़ता है। लड़का लड़की भी उसको देखता है कि इसका तो अट्रैक्टिव है। हम वैसा नहीं लगाते हैं, ना वैसा हम डायलॉग बोलते हैं। लड़का लड़की वाला बात तो हमारा सब्सक्राइबर तो होगा ही नहीं। मैं तो सब्जेक्ट की बात करता हूँ। तो ये सब चीज़ है इसमें। ये मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया, इसका नियम तौर तरीका ऐड करने का। फिर इस पर मैं एक फार्मूला निकालूंगा जो आपके फिजिक्स का सबसे बेसिक फार्मूला हो। आप जो 9th-10th क्लास में पढ़ कर आए, वो फार्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ कि S = UT + ½ AT², V = U + AT या V² = U² + 2S, ये फार्मूला की बात नहीं। ये भी फार्मूला है, लेकिन वेक्टर्स का जो एडिशन का फार्मूला निकलेगा, दिस इज द फंडामेंटल फार्मूला ऑफ फिजिक्स। वो सभी जगह इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, अगर वह वेक्टर क्वांटिटी है। तो टुडे अभी इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया एडिशन ऑफ वेक्टर का, और पीछे वाले जो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है वो उसमें वीडियो खराब हो गया, शाइनिंग देता है। मैं दोबारा उसे बनाऊंगा। और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसमें वीडियो तो बनाया हूँ, लेकिन उसका एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा। उसमें बोर्ड पर शाइनिंग आता है, ये बात जनरल कैमरा से बनाए हैं। हमें मोबाइल की सेटिंग उतनी पता नहीं, जानकारी नहीं। अब यहाँ आकर के थोड़ा सा सीखा हूँ, तो ये सब चीज़ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास एडिशन ऑफ वेक्टर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।